किसानों से बातचीत के दौरान बंगाल की ममता सरकार पर भी हमला करते नजर आए। प्रधानमंत्री ने सीधा आरोप लगाया कि अपनी स्वार्थ की राजनीति की वजह से ममता सरकार बंगाल के 70 लाख किसानों को केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फायदे से दूर रख रही है और बंगाल के किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ कोई राजनीतिक दल अपना मुंह नहीं खोल रहे, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल किसानों का फायदा नहीं बल्कि अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर निशाना साधा कि जो केंद्र से योजनाएं बंगाल के लिए भेजी जाती हैं वो योजनाएं किसानों तक पहुंच नहीं रही हैं। आज भी जो पैसे देने की बात थी उसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से आरोप लगा था कि ममता सरकार का कहना था कि जो पैसे हैं वो सीधे किसान के खातों में ना जाकर राज्य सरकार को दे दिए जाएं और राज्य सरकार तय करेगी कि किस तरीके से इसे बांटना है। मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी हुई है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कितने लाखों किसानों ने लाभ लेने के लिए, योजना के लिए अर्जी की, ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन वहां की राज्य सरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं और ये बात मैं आज देशवासियों के सामने बड़े दर्द के साथ, बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। जो लोग 30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है, कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अगर आल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था, बंगाल में आपकी धरती है, तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए, तब सवाल उठता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? पीएम मोदी ने एक बार फिर किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष पर राजनीतिक हित साधने का भी आरोप लगाया। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए पेशकश की कि अगर आंदोलन को हवा देने के पास
वाजिब तर्क और तथ्य हैं तो सरकार उनसे भी कृषि सुधारों पर काम करने के लिए तैयार है। जो भी उन्होंने कहा है पिछले दिन, जिस प्रकार के अनलगढ़ आरोप लगाया है, जिस भाषा का प्रयोग किया है, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं व्यक्त की है, मैं बोल भी नहीं सकता। ये सब करने के बावजूद भी, उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी, उसको पेट में उतार करके, मन ठंडा रख करके, उन सबको सहन करते हुए मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे घोर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। महरौली से अमित पांडे हमारे साथ हैं, बैरकपुर से अमित सिंह हमारे साथ हैं, मुजफ्फरनगर से दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, दिल्ली के द्वारिका से संदीप बोल हमारे साथ हैं, भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ दीपक रावत भी हमारे साथ हैं। मनोज शर्मा का जल्दी से पहले रुख, भोपाल से वो हमारे साथ हैं। मनोज, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें कही, वहां पर मौजूद जो किसान हैं या वहां पर मौजूद जो लोग हैं, वो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उनको लगता है कि जो भी भ्रम की स्थिति अगर बनी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने से वो भ्रम की स्थिति आज टूटी है? चंदेरी के इन किसानों को देखिए, यहाँ पर जब किसान सम्मान निधि ट्रांसफर हो रही थी तो यहाँ पर ये किसान बकायदा पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण इन किसानों ने बकायदा मोबाइल के जरिए पूरा भाषण सुना। और इनमें से किसान ऐसे भी हैं जिनके खातों में ये राशि पहुंची, क्योंकि मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों की जो तादाद है उनके खाते में आज किसान सम्मान निधि की ये राशि पहुंचना थी। तो जाहिर तौर पर इन किसानों का ये सेलिब्रेशन आप जो देख रही होगी, ये जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो यहाँ पर इनका जो यहाँ का मालवा का नृत्य है, जो डांडिया जैसा ही नृत्य है, और यहाँ पर डांस करके नृत्य करके ये किसान अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम इनके किसानों के से भी बात करके पूछते हैं, अभी जो किसान सम्मान निधि के लिए प्रधानमंत्री ने आपके खातों में ट्रांसफर की, उसके बाद उनका जो भाषण सुना, उसके बाद ये जो भी कानून को लेकर आपके मन में अगर किसी तरह की भ्रम की स्थिति थी, कुछ बदली? साहब, सबसे बड़ा तो गजगज हो गए मेरे चंदेरी गांव के किसान। अभी मोदी जी को हम मोबाइल पे देख रहे थे, जब से ही मोदी जी ने जैसे हमको खाते में राशि डाली और मोदी जी ने जवाबदारी ली कि ना मंडी बंद होगी, ना आपका पूरा फसल वो लिया जाएगा, तीनों कानून की खुशी में, और मोदी जी के प्रवचन भाषण सुनने के बाद, आपके मोबाइल देखने के बाद, जैसे हम किसानों को राशि डाली और हम चंदेरी गाँव के किसानों ने डांडिया नाच उनके सम्मान में शुरू कर दिया है। हम किसान उनके साथ है। आज बहुत खुश होकर के किसान लोग, जैसे ही मोदी जी ने राशि डाली और मोदी जी ने वादा करा कि कोई किसान का वो नहीं होगा, इस खुशी को लेकर के हम किसान लोगों ने आज डांडिया देखिए, आप किसानों की जोश देखिए। यहाँ पर हम इनके काम में, इनके डांस के दौरान इनको बीच में हम रोकेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर मौजूद और भी किसानों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये किसान जो डांडिया करके अपनी खुशी बता रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि जो कानून है उनको लेकर आपका फायदा है? हाँ, तीनों कानून से हमारा फायदा है, और जो मुआवजा दिया गया, निधि डाली गई, इससे हमें और भी बहुत खुशी हुई है, इसलिए ये जश्न मनाया जा रहा है। जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आपको मैं नजारा दिखाऊंगा कि तमाम किसान यहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, और खास तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि पहला प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने गांव-गांव सड़क कर दी थी, उनने नाम अटल कर दिया। अब आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनने किसानों के लिए सम्मान निधि दी और सारे अच्छे कानून कर दिए। और गुजारिश ये है कि मंडी में भी अच्छा भाव बिकना चाहिए, बाहर बिके तो अच्छा भाव बिकना चाहिए। बिकना चाहिए। ये देखिए, ये किसान हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है मनोज, आप रहिए जरा साथ। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने किसानों का भ्रम दूर करने की पूरी कोशिश की। पीएम ने बताया कि किसानों को जमीन को लेकर गुमराह किया जा रहा है। पीएम ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि किसानों की जमीन पूरी तरह से सुरक्षित है, एमएसपी जारी रहेगी, मंडियों को लेकर फैलाया जा रहा जो भ्रम है वो भी बेकार है। पीएम ने बताया कि कृषि सुधारों से देश का किसान और मजबूत होगा। किसान को ये पता है कि उसकी उपज का सबसे अच्छा दाम कहां मिल सकता है। पहले क्या होता था
कि अगर मंडी में बेहतर दाम नहीं मिलते थे या फिर उसकी उपज को दोयम दर्जी का बताकर खरीदने से इनकार कर दिया जाता था तो किसान मजबूरी में औने पौने दामों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर रहता था। इन कृषि सुधारों के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं। इन कानूनों के बाद आप जहां चाहे, जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। मेरे किसान भाइयों बहनों, मेरे इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप पूरे गांव के किसानों को एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हैं। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है कि अगर किसानों को अपनी उपज बेचने का विकल्प ऑनलाइन माध्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है। सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर छपता था, किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता था, कहीं तराजू ही नहीं लगते थे। और इसलिए किसान के जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आता था। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। साथियों, हम इस दिशा में भी फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं, बल्कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। हमने देश की 1000 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किसानों ने कर दिया है। किसान ऑनलाइन बेचना शुरू किया है। साथियों, हमने एक और लक्ष्य बनाया कि छोटे किसानों के समूह बने, ताकि वो अपने क्षेत्र में एक सामूहिक ताकत बनकर काम करे। आज देश में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संघ एफपीओ बनाने का अभियान चल रहा है। उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है।
अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। महरौली से हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, वहां पर जो लोग कार्यक्रम को सुन रहे थे उनकी राय क्या है? वो क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या जो भ्रम की स्थिति थी अब दूर हुई है? महरौली में हम मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आए थे और कार्यक्रम में इन्होंने शिरकत किया था, पीएम के स्पीच को सुना था। यहाँ 39 गांव के लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आपने पीएम मोदी की स्पीच सुनी, अब क्या आपका दृष्टिकोण है, क्या आपका नजरिया है? पीएम मोदी जी की स्पीच जो अभी हमने सुनी है उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। पहले हमारी जो फसल पैदा होती थी उसका हमें 10% भी नहीं मिलता था। यदि हमने पैसा इंटरेस्ट पे कहीं से ले लिया तो हमारे किसान भाई बहुत सुसाइड कर लेते थे। फसल हमें पैदा नहीं होती थी या बीच में बिचौलिए दलाल बहुत ज़्यादा मात्रा में मुनाफे को खा जाते थे। अभी ये जो हंगामा हो रहा है, जो रोडों में रोड शो हो रहा है, ये वो बिचौलिए दलाल आड़ती पब्लिक को बड़खला रहे हैं ताकि वो जो मोदी जी कर रहे हैं उसके खिलाफ जाए। हम मोदी जी जो कर रहे हैं, जो भी हमने स्पीचें सुनी है उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं। पहले भी पैसे हमारे खाते में आए हैं, आज भी पैसे हमारे खाते में आए हैं। पीएम मोदी की जो स्पीच है उसकी 2 प्रमुख बातें बताई जो आपकी जिंदगी पर असर डालेंगी। जी, ये सबसे पहले मैं बताऊं कि सही दिशा, स्पष्ट नीति के साथ प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है और डेमोक्रेसी का मतलब होता है चॉइस प्रदान करना। आज हमारे पास चॉइस है कि हम बाध्य नहीं हैं उस एपीएमसी में। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। कृषि कानून में क्या है, कैसे वो किसानों के हित में है, क्या कहेंगे आप जो आंदोलन कर रहे हैं किसानों को? मैं आंदोलनकारी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, भारत सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं वह किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, किसान को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं, किसान की माली हालत सुधारने वाले हैं, खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े ये सुनिश्चित करने वाले हैं, खेती के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़े ये सुनिश्चित करने वाले हैं। और इसलिए उन सबको ये चाहिए कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर टेबल पर वार्ता के लिए आएं, प्रावधानों के अनुसार बातचीत करें। अगर प्रावधानों में कोई तकलीफ़ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह किया है कि सरकार उन पर चर्चा के लिए भी, विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार। आखिरी बात कहेंगे कि आप ममता बनर्जी से आप कहेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ के किसानों के हित के लिए भी वो काम करें? नहीं, मैंने कल ही पत्र भेजा है, अब दोबारा उनका पत्र आएगा तब देखेंगे। तो किसान और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसको किस तरीके से देख रहे हैं ये जरा दीपक से भी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है दीपक, जरा लोग वहां पर हो तो बात कीजिए। बिल्कुल पिता, यहाँ पर कई किसान हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे उनसे कि उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी राय है। प्रधानमंत्री का भाषण आप लोगों ने सुना, क्या राय, क्या समझा, सोचा आप लोगों ने बात? प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो आज कहा है कि जो क्रेडिट कार्ड है उसमें भी हम बढ़ोतरी करेंगे, उनके भी जो उनका लिमिट है उसको बढ़ाएंगे, और जो फसल बीमा है जिसमें हमारी फसलें खराब हो जाती हैं उसमें उचित मूल्य हमें दिलाया जाएगा, उचित मुआवजा हमें दिलाया जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि कुछ किसानों को ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने ये भी कहा, उसमें बंगाल को बताया कि बंगाल के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। नहीं, बंगाल के किसानों को जो नहीं मिल रहा वो तो गलत तरह की राजनीति कर रही है वहाँ की बंगाल की सरकार। हाँ। जब बंगाल की सरकार डाटा ही नहीं भेजेगी केंद्र सरकार के पास तो पैसे कहाँ से ट्रांसफर होंगे? ये बंगाल की सरकार को सोचना चाहिए कि अपने राज्य के जो किसान हैं उनके भले के लिए उन्हें डाटा ट्रांसफर करना चाहिए ताकि उन्हें जो किसान निधि मिल जाए। वो आपको क्या लगा भाषण से, किस तरह की चीज़ें आपके सामने देखी आपने? देखी हमें तो मोदी जी के भाषण से काफ़ी संतुष्ट हैं हम। हमें किसानों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ योजना जो बनाई है, 3 कानून बनाए, ये किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और किसानों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। जगह जगह के किसानों से भी उन्होंने, अलग अलग स्टेट के किसानों से बातचीत की है। उन्होंने लोगों ने बताया किसी ने समूह के द्वारा खेती कर रहे हैं और कुछ लोग वैसे मिलकर सब्जी वगैरह की खेती करनी शुरू कर दी है। मान लिया हम लोग अलग अलग सब्जियां या अलग अलग फसल करेंगे तो तभी हमें लाभ होगा। ठीक है दीपक, आप रहिए। देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर बहुत सारी तस्वीर क्लियर की, वहीं अमित शाह ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना नरेंद्र भाई जब लेकर आए, विपक्ष के सारे नेता, ये राहुल बाबा समेत
सारे नेता कहते थे कि किसानों का ऋण माफ करो। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही। 10 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। कितना किया था भाई, जोर से बोलो जरा, कितना किया था? नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला। और आज वो 95,000 करोड़ के बाद और 18,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच। बैरकपुर का भी रुख कर लेते हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अमित, जरा वहां पर पूछिए, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि पहले ये मांगते कि एमएसपी की गारंटी रहे, जो सरकार ने कह भी दिया, लेकिन अब धीरे धीरे जो बातचीत चल रही है उसमें उनकी मांगे बदलती जा रही हैं। वहां पर लोग क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद? जी हाँ, बिल्कुल अर्पिता, सीधे किसानों से बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए लोगों को कहा कि कई किसान जो कि पश्चिम बंगाल से उन्हें चिट्ठी लिखे हैं कि जो किसान योजना है उसे लागू किया जाए पश्चिम बंगाल में, जिससे वंचित हैं यहाँ के किसान। तो कई यहाँ पर मेरे साथ 2-3 किसान यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने खुद केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि किसानों की जो योजना है, मदद की योजना, उसे लागू किया जाए। ममता सरकार यहाँ पर नहीं करने दे रही है। सीधे हम बात करें, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। साधन घोष। साधन जी, ये बताइए आपने चिट्ठी कब लिखी थी? 3-3.5 महीना पहले। क्या लिखा था आपने? ये यहाँ जो कृषक को जो प्रधानमंत्री। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।